नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आज आप सभी का वर्षिका एक दिन स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय का जो आपका टॉपिक दिया गया है बधियाकरण ऑब्लिक कास्ट्रेशन, इसके एमसीक्यू कराएंगे साथियों। ठीक है साथियों, आप ये पहला एमसीक्यू देख रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो भी सही होगा उसको आपको क ख ग के रूप में बताना है। साथियों, इसको अभी हमने कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा-सा सरल ऑप्शन दिया आपको, वहाँ आपको ऑप्शन टफ मिलेगा, लेकिन एमसीक्यू इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, पहला है, पशु को बधियाकरण ऑब्लिक कास्ट्रेशन किए जाने के संबंध में सही कथन है। नर पशु को पालतू बनाने के लिए होता है ये मोटा करने है, मांस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए होता है, ये पशु की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं शारीरिक वृद्धि करने के लिए होगा, ये बधिया करने से पशु की गर्दन सदैव मोटी रहती है। तो इसमें से आपको साथियों ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, वो आएगा ख आएगा, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, अगले में चलते हैं। निम्न पशु के बधियाकरण की आयु के संबंध में सुमेलित कीजिए। साथियों, यहाँ पे ये पशु दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं और उनकी आयु। ये आयु किससे संबंधित है? बधियाकरण की। उनकी आयु कितने सप्ताह के अंदर दी गई है, ये कितनी होगी, ये आपको बताना है और उसके बाद में इस प्रकार से आपको सुमेलित करके बताना है क ख ग के रूप में। चलते हैं, पहला है भेड़ का मेमन। भेड़ का मेमन की क्या होगी? गाय व भैंस के बछड़े की क्या होगी? बकरी के बच्चे की, सूअर के बच्चे की। तो इसका जो हमने आंसर आपको दिया साथियों, बिल्कुल सरल दिया है ताकि आप अच्छी तरह याद कर सके। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो आपको ऑप्शन इसमें अलग मिलेंगे। ठीक है, जैसे भेड़ का मेमन है तो इसको 2 सप्ताह होता है। कितना? 2 सप्ताह। तो ये हमने बिल्कुल इसके सामने इसलिए दिया कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। ठीक है, गाय व भैंस के बछड़े का होता है 8 से 10 सप्ताह। कितना होता है? 8 से 10 सप्ताह। बकरी का बच्चा होता है 3 सप्ताह होता है और सूअर का बच्चा होता है 1 सप्ताह होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, पशु को बधियाकरण ऑब्लिक कास्ट्रेशन किए जाने के संबंध में सही कथन है। नर बछड़े को बैल बनाने की उपयुक्त उम्र 1 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है। नर बछड़े को बैल बनाने के लिए उपयुक्त उम्र 1 वर्ष होती है। मोटा करने में मांस उत्पादन वृद्धि करने के लिए होता है इसमें। पशु की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं शारीरिक वृद्धि करने के लिए। वर्धिया करने से पशु की गर्दन सदैव पतली रहती है। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में साथियों आपका जो आंसर आएगा, इसमें भी का आंसर आएगा 1, 2, 3, चौथा गलत है। ठीक है, अगला है, निम्न पशुओं के बधियाकरण की प्रक्रिया के संबंध में सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे जब बधियाकरण किया जाता है इन पशुओं को, भेड़ को, मुर्गी व सूअर को, जो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार से अलग अलग इनके नाम दिए गए, आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है साथियों, तो पहला है भेड़। भेड़ को क्या कहा जाता है साथियों? बधियाकरण की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसे कहा जाता है वीडर। क्या कहा जाता है? वीडर। मुर्गी को कहा जाता है कैपोन। क्या कहा जाता है? कैपोन। और सूअर को कहा जाता है साथियों होक। और घोड़े को कहा जाएगा जेंट। घोड़े को जेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसमें जो आपका आंसर जो आएगा साथियों, वो आएगा ख आंसर आएगा 2, 1, 3 और 4। अगला है, पशु को बधियाकरण करने के संबंध में सही कथन है। स्टिल लेबेस्ट्रोल ऑब्लिक, इसमें इसका ब्रैकेट में दिया गया, सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन से भी पशु को बधिया किया जा सकता है। कलसूर नाम के रसायन से भी पशु को बधिया किया जा सकता है। सूअर को 1 से 1/2 या 2 वर्ष की आयु था 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बधिया करना चाहिए। बधियाकरण के लिए शीत ऋतु सर्वोत्तम होती है। तो इसके कथनों के बारे में साथियों आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो साथियों ये सारे ही सही कथन है, 1, 2, 3, 4 आंसर आएंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका? अगला है, पशु को वर्टिजो कास्ट्रेशन यंत्र द्वारा बधिया करने के संबंध में सही कथन है। पशु को जमीन पर गिराकर वृषण, रज्जु व वीरवाहिनी नसों को इतने जोर से दबाया जाता है कि अन्य अंगों से इनका संबंध टूट जाए। वृषण रज्जु का संबंध टूटने से वृषणों का रक्त व ऑक्सीजन नहीं मिलने से ये सूख कर निष्क्रिय हो जाते हैं।
रबड़ का सख्त छल्ला एलेस्ट्रो की सहायता से पशु के अंडकोश के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगला है अंडकोश के 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर वृषण रज्जु को लगभग 10 सेकंड तक दबा कर रखा जाए तथा पहले स्थान से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे रज्जु को फिर से दबा कर रखा जाना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, यह बताना साथियों। ठीक है, अब मैं एक बार वापस इस क्वेश्चन को हल्का सा रिपीट करता हूँ। देखो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो पहला है पशु को जमीन पर गिराकर वृषण रज्जु व वीर्य वाहिनी नसों को इतने जोर से दबाया जाता है कि अन्य अंगों से इनका संबंध टूट जाए। दूसरा, वृषण रज्जु का संबंध टूटने से वृषणों को रक्त व ऑक्सीजन नहीं मिलने से ये सूख कर निष्क्रिय हो जाते हैं। ये आपको बताना ये बात सही है या गलत। रबड़ का सख्त छल्ला एलेस्ट्रेट की सहायता से पशु के अंडकोश के ऊपर चढ़ा देते हैं। अंडकोश के 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर वृषण रज्जु को लगभग 10 सेकंड तक दबा कर रखा जाए तथा पहले स्थान से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे रज्जु को फिर से दबा कर रखा जाना चाहिए। तो इन कथनों के बारे में साथियों आपको बताना है कि ये सही है गलत है। तो इसमें साथियों आपका जो है ना, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, ये तीसरा गलत है। तो इसलिए इसमें साथियों अब आपका इसमें जो आंसर आएगा वह आएगा ग आंसर आएगा 1, 2, 4। अगला चलते हैं। वह विधि जिसमें नर पशुओं की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर दिया जाता है उसे कहा जाता है नसबंदीकरण, बधियाकरण, सींगों द्वारा या दागना। तो साथियों इसमें आपको देना है ब आंसर देना है, क्या बधियाकरण कहा जाता है। वह विधि जिसमें नर पशुओं की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर दिया जाता है उसे कहा जाता है साथियों। अब इसको इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया। वेसेक्टामिशन, कास्ट्रेशन, ग्रूमिंग, डीहॉर्निंग। तो साथियों इसमें आपको आंसर जो देना है वह देना है ब आंसर देना है। ठीक है, कास्ट्रेशन। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिक एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बधियाकरण के लिए कौन कौन सी विधियां होती है। बडी जो कास्ट्रेज यंत्र द्वारा, ऑपरेशन द्वारा वृषण को निकालना, वृषण के ऊपर छल्ला पहनाना या सभी। तो आपको साथियों आंसर देना है द देना है, ये सभी विधियां होती है इसकी। अगला है बधियाकरण की वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी होती है। वैज्ञानिक विधि की बात चल रही है। बडी जो कास्ट्रेट यंत्र द्वारा, एलेस्ट्रेट द्वारा चीरा लगाकर वृषण निकालना या सभी। तो ये सभी वैज्ञानिक विधियां होती है साथियों, द आंसर देना इसमें आपको। अगला है बधियाकरण के लिए वह विधि जिसमें पशु को जमीन में गिराकर अंडकोश पर प्रहार कर वृषण को फोड़ा जाता है जिसे कहा जाता है बडी जो कास्ट्रेट विधि। ठीक है, इंडिजेंस ऑब्लिक देसी ऑब्लिक ग्रामीण विधि, वृषण के ऊपर छल्ला पहनाना या सभी। तो साथियों इसमें यह आंसर आएगा ब आंसर आएगा। ठीक है, इंडिजेंस ऑब्लिक देसी ऑब्लिक ग्रामीण विधि के माध्यम से इस प्रकार से ऐसा किया जाता है। अगला है वह विधि जिसमें वृषण रज्जु को 1 या 2 स्थानों पर दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त संचार को बंद कर देते हैं जिसकी वजह से अंड ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है, यह विधि क्या कहलाएगी। वेसेक्टामिशन, ग्रूमिंग, बर्डी जो कास्ट्रेटर या डीहॉर्निंग। तो इसमें साथियों आपको देना है स आंसर देना, बर्डी जो कास्ट्रेटर कहलाएगा। पशु को बधियाकरण ऑब्लिक कास्ट्रेशन किए जाने के संबंध में सही कथन है इसमें मध्य में आई मादा को नर पहचान नहीं सकता, इसमें नर पशु संभोग नहीं कर सकता, वृषण का आकार बड़ा हो जाता है, इस विधि द्वारा पशु उत्तेजित रहता है, इस विधि को एक निश्चित अवधि में करने से अधिक लाभ होता है एवं नर को पीड़ा कम होती है। इनके संबंध में सही कथन आपको बताना साथियों। तो इसमें साथियों आपको जो है पहला बिल्कुल सही है, इसमें मध्य में आई मादा को नर पहचान नहीं सकता। दूसरा, इसमें नर पशु संभोग नहीं कर सकता। और पांचवा, इस विधि को एक अनिश्चित अवधि में करने से अधिक लाभ होता है, नर को पीड़ा कम होती है। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा ग आएगा 1, 2, 5। अगला है पशु को बधियाकरण ऑब्लिक कास्ट्रेशन किए जाने के संबंध में सही कथन है। पशु पालतू हो जाता है, वीर्य नहीं निकलता, वृषण का आकार छोटा हो जाता है, नर पशु संभोग नहीं कर सकता, मध्य में आई मादा को नर पहचान नहीं सकता। इन पशुओं का उपयोग खेती, यातायात, कार एवं मांस उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना, ये सभी बिल्कुल सही है का आंसर देना है। ठीक है, अगला है
पशु को बॉडी जो कास्टेड यंत्र के संबंध में सही कथन है। नर बछड़े को बैल बनाने की उपयुक्त उम्र 1 वर्ष होती है। मोटा करने, मांस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए होता है। पशु की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं शारीरिक वृद्धि करने के लिए, और बधिया करने से पशु की गर्दन सदैव पतली रहती है। तो इसमें साथियों ये पहले भी आ चुका है, तो आपको इसमें क्या आंसर देना है, 1 2 3 4। इसके एक ऑप्शन चेंज किया गया, ठीक है साथियों। अगला है, बॉडी जो कास्टेड यंत्र का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। बॉडीजो का इटली के द्वारा, एलिर्जा फ्रांस, स्मिथ जापान या बेबीलोन इटली ने किया था। साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है, आंसर देना है। बॉडीजो इटली ने इसका आविष्कार किया था यंत्र का निर्माण। बकरे व मेमने तथा कम आयु के बछड़ों को बधियाकरण किस विधि से किया जाता है। एलिस्ट्रेटर विधि से, बॉडीजो कास्ट्रेट विधि से, चीरा लगाकर वृषण निकालना या देसी अथवा ग्रामीण विधि से। तो इसमें आपको आंसर देना साथियों, आंसर देना एलिस्ट्रेटर विधि से किया जाता है। वह विधि जिसमें रबड़ का छल्ला एलिस्ट्रेट की सहायता से अंडकोश के ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि पशु को बधियाकरण किया जा सके, बॉडी जो कास्ट्रेट कहलाएगा। चीरा लगा के वृषण निकालना विधि होगी या देसी अथवा ग्रामीण विधि कहलाएगी या एलिस्ट्रेट विधि कहलाएगी। इसमें साथियों आपको आंसर देना है, द आंसर देना है एलिस्ट्रेट विधि कहेंगे उसको। अगला है, मेमनों तथा सुअर आदि को बधियाकरण किस विधि से किया जाता है। एलिस्ट्रेटर विधि से, बॉडी जो कास्ट्रेटर विधि से, चीरा लगाकर वसन से या देसी अथवा ग्रामीण विधि द्वारा। इसमें साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना चीरा लगाकर वसन निकालने। पशु को बधियाकरण करने के लिए चीरा लगाकर वृषण निकालने की विधि के संबंध में सही कथन है। इस विधि का प्रयोग मेमनों तथा सुअर आदि पर किया जाता है। पशु चिकित्सक की देखरेख में इस विधि से बधियाकरण किया जाना चाहिए। पशु को काफ़ी कष्ट होता है तथा छूत की बीमारी होती है। शल्य चिकित्सा द्वारा पशु के अंडकोश से वृषण को निकाला जाता है। तो साथियों इसमें आपको आंसर कर देना, ये सभी बातें बिल्कुल सही है। पशु को बधियाकरण करने के संबंध में सही कथन है। बछड़े को कृषि कार्य के लिए बैल बनाने के लिए 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बधिया किया जाना चाहिए। मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाले गए बकरी या भेड़ के बच्चे को 2 से 3 माह की उम्र में बधिया करना चाहिए। सुअर को 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बधिया करना चाहिए। स्टील बेस्ट्रोल रसायन से भी बधिया किया जा सकता है। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में आपको साथियों आंसर होगा कई होगा, इसमें ये चारों बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, निम्न पशु को बधियाकरण की प्रक्रिया के संबंध में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जैसे भेड़, गाय, बकरी, भैंस और ये दिया गया और इसमें आपको उसको सम्मिलित करना है। तो साथियों जो भेड़ होती है वह कहलाएगी लीडर। क्या, कौन सी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, लीडर के द्वारा। गाय बुल लॉक के द्वारा किया जाएगा, बकरी वीडर के द्वारा की जाएगी और भैंस बुल लॉक के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आंसर साथियों आपका जो आएगा, गा आंसर आएगा 2 1 4 3। बॉडी जो विधि द्वारा बधियाकरण करने के लिए बछड़े की उम्र को उचित माना गया 7 दिन, 3 महीने, 4 महीने या फिर 14 दिवस। तो आपको साथियों इसके अंदर आपको देना है आंसर, ब देना 3 माह माना गया। कितना, 3 माह। रबड़ के छल्लेदार बछड़े को बधियाकरण करने के लिए उम्र को सही माना गया है 3 महीने, 5 दिन, 7 दिन या 4 महीने। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है कितना, 7 दिन माना गया है। बॉडी जो विधि का आविष्कारक कौन था तथा वह कहाँ का रहने वाला था। जर्मनी का था, बेलोन का रहने वाला था, इटली, बॉडी जो था इंग्लैंड, सिलोन या फ्रांस, मैकडोल। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, ब आंसर देना है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था और कौन था, बेलोर था। ठीक है साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू आपको उसमें मिल जाएंगे।